आज हम बताने वाले हैं एक अपना जो वो जर्नल का वन वे कैसेट होता है, वो उसका पूरा अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। उसका हाइट, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई जो भी हो पूरा डिटेल में बताने वाले हैं। तो आइए समझिए। इसका आप देख सकते हैं ये मॉडल UX0112GLEX, मतलब ये जो 12 नंबर का मॉडल नंबर है इसी का अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो पहले नंबर ये देखिए हमारा ओपन हो चुका है। अब इसको खोलते हैं, पहले पन्नी को निकालते हैं। इसके साथ जो आया है इसमें आप देख सकते हैं वाशर आया है। ये जो कवर होता है ये कॉपर पाइप को पास मारा जाता है तो नापते हैं। इसको जो लंबाई है यहाँ से नापा जाता है। ये जो इंडिंग पॉइंट है यहाँ से, और यहाँ पे इंडिंग जो पॉइंट है ये टोटल है 830 इसका लंबाई है। जो है इसकी जो चौड़ाई है आप देख सकते हैं टोटल है 570 mm इसकी चौड़ाई है। इसका जो हाइट है ये 180 mm इसका हाइट है। अब इसको थोड़ा आप देखते हैं प्लग के क्या क्या इसके साथ है। ये हमारा पीछे साइड का ऑप्शन है। जैसे आप सामने एसी के सामने जब रहेंगे, ये पीछे साइड का ऑप्शन है। यहाँ पे अपना ब्लोअर है, एक मोटर है, बाकी 2 फैन लगा हुआ है। इसी के सामने ऐसा कर होते हैं तो आपका जो कनेक्शन आता है कॉपर कनेक्शन ये राइट साइड में आता है, आप देख सकते हैं ये। और हम जानते हैं इसका राइट साइड में कनेक्शन है। और ये देखिए इसमें एक पंप दिया है, ड्रेन पंप। ये जो पाइप दिया है ऊपर की दिशा में है, इसका मतलब इसमें ड्रेन पंप है। और ये जो भी देख रहे हैं ये भी ड्रेन का ही है, लेकिन ये क्यों दिया जाता है कि सर्विस के लिए। जैसे कि जब आप सर्विस करते हैं तो यहाँ से इसको खोल के पानी बाहर निकाल सकते हैं। ओके, मैं बताया था इतना ज़्यादा क्यों है, क्योंकि इसका जो ग्रिल आता है अलग टाइप का आता है, थोड़ा बड़ा ही होता है। चलिए नेक्स्ट बात ध्यान रखिएगा, इसका जो ये कनेक्शन होता है मतलब हैंगिंग जहाँ पे करते हैं ये सेंटर में नहीं आता है। जैसे और भी सभी एसी का सेंटर में इधर से जितना छोड़े उधर से जितना छोड़े दोनों तरफ से सेंटर में आता है कि इधर लगा दो इतना, तो इधर भी जैसे 50 mm इधर छोड़े तो 50 mm उस तरफ से भी छोड़ के आप मार्किंग किए और राड लगा दिए तो लग जाएगा, फिट हो जाएगा। इसमें ऐसा नहीं है, इसका अलग ही होता है कि एक तरफ से कितना छोड़ा जाता है, दूसरी तरफ से कितना छोड़ा जाता है, वो भी नापना ज़रूरी होता है। ये अपना जो आप देख सकते हैं यहाँ पे है 65 mm। ये यहाँ पे 65 mm पीछे की साइड से, बैक साइड से आप छोड़ेंगे 65 mm, तो यहाँ पे अपना सेंटर है, जो हैंगिंग पॉइंट है उसका सेंटर है। और यहाँ से जो पीछे से जाएगा आपका, ये जो आपका आ रहा है कितना आ रहा है 295 mm आ रहा है, 295 mm इसका सेंटर है। आप कभी भी जब भी मार्किंग, जैसे आप एसी का वन वे कैसेट का एसी का मार्किंग आप दे रहे हैं तो बैक साइड से ही आप मार्किंग कीजिए कभी भी, ठीक है। पीछे से साइड से छोड़ेंगे 55 mm तो आपका ये सेंटर आ गया पहले हैंगर का। उसके बाद आप जब छोड़ेंगे और इसी हैंगर के पॉइंट से ही दूसरे हैंगर का नापिए जहाँ पे आपको हैंग करना है। तो एक टोटल डिस्टेंस हो गया 295 mm। यहाँ से और यहाँ की डिस्टेंस है 295 mm। इसके बाद कितना जगह बचता है ये देख लीजिए। इसके बाद जो जगह बचता है आपका ये 190 mm जगह बचता है, ठीक है। सॉरी कितना है, हाँ 190 mm जगह बचता है इस कान से उस कान का सेंटर, ठीक है। जूम देखाओ तो गिनाए, हाँ लग गए ला के आपकी देखा हुआ, ठीक है। जैसे
उस तरह मेरा कॉपर कनेक्शन था, और इस तरह इधर भी आएंगे तो ये भी सेम ही है 65 mm कान, और यही फिर यहाँ से आप छोड़ेंगे तो वही 295 mm है, और वही पीछे साइड भी इतना, आगे की साइड भी है 190 mm। यहाँ से जो जगह छूट रहा है 190 mm, और यहाँ से जो जगह छूट रहा है 65 mm छूट रहा है। तो अभी इसको लगाते कैसे हैं, आप कितना लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, तो और कितने का गाला काटते हैं, कितने का छोड़ना चाहिए और किस तरह लगाते हैं, उसके बारे में डिटेल में बता रहा हूँ। आप ध्यानपूर्वक वीडियो में बने रहिए। अभी इसका लंबाई नापते हैं। आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ से लंबाई जो है इसकी, यहाँ ये आपका आ रहा है 750, ये 750 mm की लंबाई है, और दूसरा भी वही सेम ही है 750 mm इसकी लंबाई है। तो चौड़ाई और लंबाई आपका जो होल टू होल हो गया 295 mm, इसका चौड़ाई हो गया, लंबाई हो गया 750 mm। ओके, लेकिन एसी आपका सेंटर में नहीं लगेगा, वो ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि पीछे साइड से ही आप कितने का छोड़ने का है, जो अपना कटआउट होता है उससे कितना छोड़ना है वो मैं बताता हूँ आपको। एसी जो है वो टोटल जो बताया था मैं आपको, एसी ये है आपका 780 mm बताया था, क्योंकि ये जो पीछे तक है यहाँ तक लिया जाता है पूरा हिस्सा, और ये आगे तक हिस्सा लिया जाता है। ओके, 500 कितना बताया गया था, 575 mm है। ओके, यहाँ तक पूरा, क्योंकि ये भी हिस्सा तो आता है इसमें। ठीक है, और जो चौड़ाई बताया था, ये चौड़ाई था, और लंबाई भी जो बताया था आपको, कितना लंबाई में बताया था, ये लंबाई बताया था और 820 mm बताया था लंबाई टोटल। ठीक है, चलो, जो हिस्सा दिखाई दे रहा है ये यहाँ पे खोल के आप एग्जॉस्ट फ्रेश एयर का पाइप दे सकते हैं, आप फ्लेक्सिबल लगा के कनेक्ट कर सकते हैं, इसके लिए हिस्सा दिया जाता है। ये अपना जो बताया था 12 नंबर मॉडल नंबर का वनवे कैसेट का, इसका ये पैनल है, और इसका खोलते हैं ग्रिप, और इसका देखते हैं कि लंबाई हाइट क्या है। ये उसका वनवे ग्रिल है, तो चलिए नापते हैं कितना क्या है, ये फिट होता है। वनवे ग्रिल का जो ये चौड़ाई है, ये टोटल 620 mm है चौड़ाई इसका। हाँ, पकड़ उधर, और वहाँ से ये जो चौड़ाई है इसका, ये आपका 950 mm है इसका, ऐसे चौड़ाई। तो टोटल आपको 720 और 950, सॉरी, तो 950 इसका लंबाई और चौड़ाई हो गया। अब इसमें कितना छोड़ा जाए कि एसी को हमारा जो कितने का कटआउट होना चाहिए कि जिसमें हमारा एसी क्या है पैनल बैठ जाए, तो इसका कटआउट के लिए देखते हैं कि कितने पे बढ़ना चाहिए अपना। तो सबसे पहले कटआउट के लिए एसी भी बढ़ना, एसी भी पहले देख लेते हैं। यहाँ से यहाँ अपना ये ग्रिल बैठेगा अपना। ठीक है, तो ग्रिल का साइज कितना है, 575 mm है। ओके, और ये जो लंबाई है आप ये 790 mm है, और इसका जो है लंबाई जो बताया था 950 बताया था, हाँ 950। तो आप इसका जो कटआउट देंगे, कितने का कटआउट देंगे वो बता रहे हैं आपको। और ये जो बताए थे हमने 620 बताए थे। तो अभी जो इसका ये टोटल है अपना कितना है, 575 mm। 620 का तो अपना सिर्फ ग्रिल ही है, और ये 575 का तो अपना मशीन है। तो अपने पास बचेगा कितना, 575 मतलब 25 और 45 mm बच रहा है। तो 45 mm जब यही बचेगा तो अब कटआउट कितना देंगे, तो देखिए
इस पे अपना ये ग्रिल बैठेगा, इस पे अपना एसी का ये वाला हिस्सा बैठेगा और इस पे अपना बैक साइड का हिस्सा बचेगा। अपने पास बचा कितना 45 mm, 45 mm ये नापेंगे अपने को, ये 25 mm हो गया, इस तरफ ये 20 mm हो जाएगा, इसको मिला के ये 45 mm हो जाएगा। तो हमें मेन कटआउट कितने का देना है वो देखना है। कटआउट इसका जो रहेगा आपका टोटल कटआउट रहेगा आपका वो कितना है 10 mm और दोनों तरफ बढ़ाया जाए तो कितना हो जाएगा 585 मतलब 600 mm हो जाएगा। ये अपना कटआउट कितने का है, ये टोटल है 620 है, 620 है, ओके ना। 620 है तो आप कटआउट जो देना होगा वो 600 mm का कटआउट देना होगा ऐसे में, तभी आपका ये जो अपना ये ग्रिल है तभी बैठ पाएगा, क्योंकि 620 का है ही है और अपना जो एसी है 575 का, अगर आप 600 का नहीं देंगे कटआउट तो आपका क्या है ये बैठेगा नहीं, ओके ना। तो आपका एसी बैठेगा ना तो ग्रिल बैठेगा, मतलब बहुत कम जगह मिल रहा है उसको, सिर्फ 10 mm इधर मिल रहा है और 10 mm इस तरफ मिल रहा है सिर्फ उसको फॉर सीलिंग को पकड़ने के लिए। इसी तरह इसका जो है ये आपको बताया था 950 बताया था मैंने कटआउट, तो इसका जो अपना एसी का था 830 था टोटल और ये 950 है, तो आप इसमें भी 10 mm इधर ही देंगे और 10 mm उस तरफ से ही मिलेगा, तो 20 mm मिलेगा। तो मतलब आपको कम से कम 930 का कटआउट देना पड़ेगा, तभी जाके ये अपना एसी बैठेगा। फाइनल कटआउट हो गया 10 दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम नापा जाए तो हमें चाहिए 830, तो 830 तो हमारा इसमें बैठ जा रहा है। तो ये अपना फिर ये स्क्रू है और ये स्क्रू है, इसमें अपना स्क्रू लगाना है, टोटल हो जाएगा 870 mm जा रहा है। तो अगर 20-20 mm दोनों तरफ से कम कर दिया जाए 950 में, ठीक है, तो आपको कम से कम 910 का कटआउट देना पड़ेगा। 910 का कटआउट देंगे तो आपका ये हिस्सा जो है नहीं बैठेगा। तो ये हिस्सा पकड़ो उधर, तो ये हिस्सा जो है आपका टोटल है 880 mm, तो ये हिस्सा है और ये आपका है 880 mm, तो सिर्फ ये हिस्सा है, बाहर से पकड़ो। हाँ, और ये 950, जब 880 mm यही है और 950 अपने को मिल रहा है सिर्फ 70 mm, जब 70 mm तो ये क्या होगा टकराएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा 20 mm 10 mm और फ्री दो, 10 mm और फ्री लेना पड़ेगा। तो लमसम मुझे 1 इंच दोनों तरफ से देंगे तो बेटर रहेगा। अगर 1 इंच दोनों तरफ से देते हैं तो हमारा जो कटआउट हो जाएगा 900 का। तो इस तरह अपना लंबाई जो हो गया 900 mm हो गया और ये जो चौड़ाई हो गया तो 600 mm हो गया, मतलब 900 इंटू 600 mm का इसका गाला कटआउट होना चाहिए। ओके, ये करने वाले हैं, अनबॉक्सिंग करने वाले हैं, इसका 2TR1400 मॉडल नंबर 24, मॉडल नंबर 18, मॉडल नंबर 14, इन सब का सेम साइज होता है। और देखिए इसका मॉडल नंबर अभी दे सकते हैं, अभी ये AUX-V024 है, मतलब ये दो टन का अपना 1 वे कैसेट है, इसका ओपनिंग अनबॉक्सिंग कर रहे हैं। तो इसी तरह जैसे कि आपका 2000 का है तो 18 भी मॉडल नंबर है, 14 का भी अपने पास है, तो ये जितना होता है इनका सेम साइज होता है। इसके अंदर जो आता है ये अपना जो एसी को कॉपर पाइप को जो लगता है ये कवर होता है और इसमें वाटर भी दिया रहता है और ये अपना ड्रेन के लिए आता है। ये अपना एसी है जिसकी लंबाई और चौड़ाई जो बता रहे हैं टोटल, यहाँ से अपना ये जो लंबाई है ये 570 mm है और ये जो है अपनी चौड़ाई है यहाँ से और यहाँ तक नापा जाता है, ये 1230 mm है इसकी चौड़ाई। ओके, अब इसका होल टू होल है, होल टू होल कितना है
होल टू होल इसका 295 mm है। इसको पहले पलटते हैं। तो पंप में अभी ये पलट दिया है। अब इसका जो ये होल टू होल है 295 mm है, और इसका जो चौड़ाई है, इसका चौड़ाई का होल टू होल का है 1150 mm है होल टू होल। और 1100 हाइट आप देख सकते हैं 180 mm इसका हाइट है। mm होता है। आप जब यहाँ से नापेंगे तो 200 mm मिलेगा, लेकिन जब आप यहाँ से नापेंगे तो 180 mm, क्योंकि ये थोड़ा ऊपर का हिस्सा रहता है, ये कम हो जाता है। तो इसका टोटल हाइट होगा 200 mm। ओके, देख सकते हैं ये यहाँ पे पावर सप्लाई दिया है। सभी एसी का जो 1 वे कैसेट का जो पावर सप्लाई होता है वो सेंटर में देता है, बैकिंग का इसके नीचे देता है, लेकिन इसका साइड में दिया है। तो इसके लिए इसका जो क्या बोलते हैं ट्रैपडोर ज़रूरी है कि 1 फीट का ट्रैपडोर ले लेंगे तो काफ़ी बेहतर है वायरिंग करने के लिए। अब कनेक्शन है और इसमें देख सकते हैं यहाँ पे ड्रेन पंप है। यहाँ पर ड्रेन पाइप ऊपर की दिशा में है, तो मतलब इसमें ड्रेन पंप है। और ये जो नीचे दिया है ये सर्विस के लिए ड्रेन पंप है। जैसे आप सर्विस वगैरह करते हैं तो इसका पानी इधर से आप इसको खोल के निकाल सकते हैं। ओके, जैसे आप ये ढक्कन खोलेंगे तो इसमें एक बॉक्स होता है ऐसा करके, और इसमें लिखा रहता है पूरा टोटल में। इसमें अपना जो ये एसी का होल टू होल होता है, चौड़ाई ये लिखा हुआ है 295 mm, और इसका जो लंबाई होता है होल टू होल वो लिखा हुआ है 1152 mm। ओके, और जो इसका कटआउट होता है यहाँ पर भी इसका कटआउट देखिए लिखा हुआ है सीलिंग ओपनिंग, मतलब 590 mm इसका चौड़ाई होगा, और लंबाई जो होगा इसका 1330 mm इसका लंबाई होगा कटआउट का। ओके, बाकी ये जो वायरिंग दिया है ये सब अंदर कनेक्शन होता है इंडोर यूनिट में। इसका जो लंबाई है, लंबाई नाप लेते हैं। कितना है 1360 mm इसका लंबाई है। चौड़ाई से नाप लेते हैं। चौड़ाई 620 mm इसका चौड़ाई है। और इसका जो कटआउट होता है इसमें एक बॉक्स दिया रहता है, इसके अंदर इसमें नहीं दिया है, तो इंडोर जो इसका होता है उसमें एक बॉक्स होता है। इसका जो कटआउट होता है वो मैं बता देता हूँ आपको। ये 590 mm कटआउट होता है इसका। क्यों 590 mm होता है? क्योंकि ये जो अपना 620 का तो ये सिर्फ इसका पैनल ही है चौड़ाई, तो 590 mm इसका कटआउट होता है। यहाँ से और यहाँ से जो ये दूरी है, ये और ये यहाँ की अंदर का हिस्सा ही 590 mm है। ये आपका कटआउट हो गया। अभी इसका चौड़ाई का जो कटआउट होता है, ये जो पॉइंट है यहाँ से आप नापेंगे यहाँ तक कितना आया, ये जो एंडिंग पॉइंट ये, और यहाँ से तो ये टोटल है 1330, मतलब ये आपका कटआउट पॉइंट है 1330 का। ओके, तो आप देख सकते हैं हाइट जो इसका है, ये हिस्सा जो आपका तो ये हाइट में नहीं लिया जाता है यहाँ से, और ये जो हाइट है ये हाइट में नहीं काउंट हो, ये हाइट में काउंट नहीं होता है। यहाँ से ये जो अपना एसी फिट होता है तो ये यहाँ से ये कितना दूरी पे ये हिस्सा है इसे काउंट करते हैं। तो यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं 0 पे है। कितना है इसका हाइट? इसका हाइट कुछ भी नहीं है, 0 है। तो आप क्या है इसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10 mm हाइट दे सकते हैं। यदि आपका फॉर सीलिंग जो है उससे 10 mm आप ऊपर एसी लगा सकते हैं, क्योंकि ये पूरा 0 है जिसमें हमारा बैठ सकता है। ओके।